हेलो। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। ये सीरीज आईआईटी जैम, आईआईटी गेट और सीएसआईआर नेट को ध्यान में रख के बनाया गया। इसमें एक वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों एग्जाम में। एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है उसके लिए कोई क्वेश्चन देखेंगे, या तो पीवाईक्यू होगा या कोई रेफरेंस बुक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर, ऑर्गल डायग्राम। ये मेरा फेवरेट तो है ही, बट सारे एग्जाम का भी फेवरेट है। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पीवाई की उठा के देखोगे तो ऑर्गल डायग्राम का तो आता ही आता है। आईआईटी गेट हो, जैम हो, नेट हो, हर जगह आता है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गल डायग्राम। देखो, ऑर्गल डायग्राम स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं ऑर्गल डायग्राम हम लोग पढ़ते कहाँ पे। तो सबको पता है ऑर्गल डायग्राम हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते कहाँ पे, जब कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा फाइंड करते हैं तो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अगर फाइंड करते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दो टाइप का होता है, सबको पता है। ये कोई बताने की चीज है नहीं। ठीक है, देखो, पहला होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, सीटीएस। इसको हम लोग किस चीज से पढ़ते हैं? एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। दूसरा आता है डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन। अब डीडी ट्रांजिशन की बात है तो इसमें भी दो आएंगे, एक हाई स्पिन एक लो स्पिन। ठीक है, हाई स्पिन एंड लो स्पिन। ठीक है, हाई स्पिन में भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक स्पिन अलाउड होंगे, एक स्पिन फॉरबिडन होंगे। ठीक है, स्पिन अलाउड, स्पिन फॉरबिडन। ठीक है, इसमें भी स्पिन अलाउड आता है। तो हम लोग जो ऑर्गल डायग्राम पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो भी स्पिन अलाउड, सिर्फ इन दोनों के लिए पढ़ते हैं ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, बाकी इन दोनों के लिए हम लोग टीएस डायग्राम पढ़ते हैं। वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम ये टीएस डायग्राम समझा देंगे। आज हम लोग ऑर्गल डायग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो, ऑर्गल डायग्राम समझने से पहले हमें ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना आना चाहिए। ग्राउंड स्टेट टर्म। देखो, उम्मीद करते हैं अगर आप लोग आईआईटी जैम नेट गेट की तैयारी में हो तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना तो आता ही होगा, उसमें कुछ है ही नहीं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी और एल, इतना ही तो होता है। बट इसका हम शॉर्टकट बताएंगे। निकालने का तरीका देखो, स्पिन, पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, फिर एल निकालो, फिर रख दो, हो गया। बट इसका हम शॉर्टकट बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो इस तरह से लिख लो, D10, D1, D2, D3, D4, फिर यहाँ पे D5, D6, D7, D8, D9। इससे ज्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसको एरो लगा लो। ठीक है, इतना हो गया। अब सिंपली एस डी एफ, एफ डी एस। ठीक है, एस डी एफ, नीचे आना है, फिर उल्टा चला जाना है, एफ डी एस। ठीक है, इतना हो गया। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस। अगर कोई भी पूछे D9 का ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा तो 2D, D8 का क्या होगा 3F, D2 का क्या होगा 3F, D3 का क्या होगा 4F, D7 का क्या होगा 4F। ठीक है, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखो, 10, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ 10। ठीक है, इस तरह से लिख लो, SDF, FDS, फिर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतना कर लो तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना आ गया। ये एक शॉर्टकट मेथड है। दूसरा क्या है इसमें, हमको पता करना होता है। इसमें SPDF इतना तो यूज होता ही है, आगे जी भी यूज होता है, बट SDF, SPDF यूज होता है। देखो, एस
का एक्साइटेड स्टेट होगा, पी का एक्साइटेड स्टेट होगा, बट डी और एफ स्प्लिट होता है। डी किस में स्प्लिट होता है? ईजी और T2G, ठीक है। और एफ किस में स्प्लिट होता है? T1G, T2G और A2G इसमें स्प्लिट होता है। अब इसको या तो सबको याद होगा डी ऑर्बिटल T2G और Eg में होते स्प्लिट। एफ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, फटकारना तो सबको आता ही होगा, फट एफ का A2G, T1G, T2G। अगर जी का बोल दे निकालने तो जी का A1G, T1G, T2G, Eg। इसको याद रखने के लिए GATTE गेट, ठीक है। और एस और पी को निकालने के लिए PTU शा, सॉरी PTU शा, हाँ, A1G और T1G। सिंपल, इतना याद हो गया, बस बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो डीडी ट्रांजिशन हम लोग पढ़ते कैसे हैं। ऑर्गल डायग्राम के लिए स्पेशली ये टेबल मैंने बनाया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल सिस्टम से पढ़ना बहुत ज्यादा इजी है। पहला 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 होल, फिर 2 होल। इससे ज्यादा नहीं होता। देखो अगर इलेक्ट्रॉन लिख लो और ऑक्टाहेड्रल लिख लो, ठीक है, ये लिख लो। अगर इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, ये नॉर्मल ग्राफ बनेगा इसका। अगर इलेक्ट्रॉन है, टेट्राहेड्रल है, तो इनवर्स बनेगा। अगर होल सिस्टम है और टेट्राहेड्रल है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर होल सिस्टम है और ऑक्टाहेड्रल है, इनवर्स हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन और ऑक्टाहेड्रल इतना याद रख लो। अब देखो अगर दोनों मैच कर गया तो नॉर्मल, अगर दोनों में से एक भी मैच नहीं किया तो इनवर्स। देखो दोनों मैच कर गया तो नॉर्मल, दोनों में से एक भी मैच नहीं किया तो नॉर्मल, दोनों में एक मैच कर गया दूसरा मैच नहीं कर रहा है तो इनवर्स, इस दोनों में एक मैच कर गया ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, ये मैच नहीं किया तो इनवर्स। सिंपल। अगर दोनों मैच कर जाए तो नॉर्मल, दोनों मैच नहीं करे तो नॉर्मल, अगर एक मैच करे एक नहीं करे तो इनवर्स, दूसरा मैच करे पहला नहीं करे तो इनवर्स। कितना हो? अ, देखो अब इसमें नॉर्मल और इनवर्स क्या होता है। देखो डी की बात करोगे तो ये Eg और ये T2G, ये नॉर्मल केस है। और अगर इनवर्स की बात करोगे तो T2G ऊपर चला जाएगा और Eg नीचे आ जाएगा, ये इनवर्स हो गया। एफ की बात करोगे तो ये T1G, T2G और A2G, ये नॉर्मल है। और अगर इनवर्स की बात करोगे तो डायरेक्ट उल्टा A2G नीचे आ जाएगा, फिर T2G आ जाएगा, फिर A1G आ जाएगा, ठीक है। सॉरी A1G नहीं, T1G। देखो ये ऊपर वाला सबसे नीचे, फिर बीच में बात, बीच वाला बीच में रहेगा और नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। इसमें एक चीज और क्या याद रखना, जब भी एफ आएगा इसका एक छोटा भाई है पी, ये वाला, ये जरूर आएगा, अकेला नहीं आता है एफ, एफ के साथ पी आएगा, ये याद रखना, इसका छोटा भाई है पी। अब देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कौन सा सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा सिस्टम है। देखो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल तो सबको पता है, Ml6 टाइप का होगा तो ऑक्टाहेड्रल, Ml4 टाइप का होगा तो टेट्राहेड्रल। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 होल 2 होल क्या बला है, अगर समझना है तो वो भी समझा देंगे, पहले याद कैसे रखना है वो देख लो। D1 D2, ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ D4 और D3। 1 इलेक्ट्रॉन में D1, 2 इलेक्ट्रॉन में D2। देखो 1 2 4 3, 1 होल में D4, 2 होल में D3। अब सब में 5 ऐड कर दो, इसमें देखो D6, इसमें देखो D7, इसमें देखो D9, इसमें देखो D8, बस 5 ऐड कर दो, ये वाला आ जाएगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ये 1 होल के लिए हो गया, ये 2 होल के लिए हो गया। देखो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है और या 1 होल है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 होल, 1 इलेक्ट्रॉन 1 होल, इसका सिंगल पीक आएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल, इसका 3 पीक आएगा।
इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, जैसे किसी कंपाउंड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आ जाए तो उस वजह से पीक इंक्रीज कर जाता है। उसका एग्जांपल भी एक लिख लो। देखो कॉपर का सबको पता है A4B2 कॉम्प्लेक्स होगा और 2+ होगा, यानी D9 सिस्टम होगा। ठीक है, तो D9 सिस्टम होगा तो इसका 3 पीक आएगा, क्योंकि इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ कैसा है नहीं। ठीक है, अभी तक में देखो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। और अगर ये इतना तो पता ही, हाई स्पिन होना चाहिए, स्पिन अलाउड होना चाहिए, तो ऑर्गल डायग्राम से हम लोग फाइंड करेंगे। फिर ऑर्गल डायग्राम में ये ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना आना चाहिए, नहीं तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, उसके बाद ये एस और पी एक्साइट होता है और डी और एफ स्प्लिट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये याद रखने का, पी टी ऊषा, तो एस और पी ऐसे याद रख लोगे। डी का तो सबको पता है टी टू जी और ईजी होता है। और एफ का डांट के याद रख सकते हो, फट ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद ये, अब इधर ये भी देख लिया नॉर्मल क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, 1 होल 2 होल सिस्टम क्या होता है। देखो इसको समझा देते, ये चारों एक बार समझा देते तो ज्यादा सही रहेगा। देखो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, D1 को 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्यों बोले, देखो D1 की बात करें तो ये T2G है, ये EG है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमको ऊपर भेजना है, एक्साइट करवाना है, तो ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है। ये कहाँ जाएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के मूड पे डिपेंड करेगा। इसलिए इसको हम लोग D1 को 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए या यहाँ जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन के मूड पे डिपेंड करता है, तो इसलिए D2 को 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पढ़ते हैं। अब सपोज D3 है। ठीक है, यहाँ है ना D3, ये देखो D3 है ये, इसके बारे में देखो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन में हमको ऊपर भेजना है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये 2 होल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि स्पेस तो दो ही है और जाने वाले 3 है, तो ये दो के मूड पे डिपेंड करेगा जो किसको ऊपर लाना है। इसीलिए इसको 2 होल सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज अब देखो D4 का इमेजिन करो, ये है ना D4 इधर, ये D4 देखो, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इस तीनों इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है, तीनों जा सकता है ऊपर, लेकिन स्पेस एक ही है, तो किसके मूड पे डिपेंड करेगा, इस होल के मूड पे डिपेंड करेगा जो किसको ऊपर खींचना है। ठीक है, इसीलिए इसको 1 होल सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल से क्वेश्चन करा देंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, the electronic spectra of an aqueous solution of NiH2O whole 6 2 plus shows 3 distinct band। A का दिया गया, B का दिया गया और C का दिया गया। द ट्रांजिशन असाइंड A B C, इसमें ABC कौन सा है रिस्पेक्टिवली, यानी पहला वाला A होगा, दूसरा वाला B होगा, तीसरा वाला C होगा। देखो सबसे पहले तो कौन सा सिस्टम है वो देखो। ठीक है, 6 है, Ml6 टाइप का है, ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या होल सिस्टम है वो देखो। देखो ये D8 है। ठीक है, +2 में निकेल तो D8। अब D8 कहाँ पे था, देख लो, D8 2 होल सिस्टम में था। ठीक है, 2 होल ऑक्टाहेड्रल, ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखो, ऑक्टाहेड्रल देखो। देखो एक मिल गया, दूसरा नहीं मिला, तो यानी ये इनवर्स हो गया, इनवर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका ग्राउंड स्टेट टर्म निकालो। देखो D10 D1 D2, इधर D9 D8, यहीं आ गया D8। अब देखो ये क्या था S, ये क्या था D, ये क्या था F 1 2 3, इसका ग्राउंड स्टेट 3F निकल गया। F है तो इसका छोटा भाई P भी आ जाएगा, तो 3P। ठीक है, तो हम ग्राउंड स्टेट आ गया, कौन सा ग्राफ बनेगा, इनवर्स आ गया। अब इसमें क्या जानना है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यही क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बना लो पहले। ठीक है, यहाँ पे 3F, यहाँ पे 3P। P किस में आता है, PT P1G। पहले F बनाओ फिर इसको बनाते हैं।
अब देखो इनवर्स, नॉर्मल में क्या था, नॉर्मल में T1G था, T2G था और A2G था, यही था नॉर्मल, देख लो फिर से। देखो नॉर्मल में था ये T1G, T2G और A2G, ठीक है। T1G, T2G और A2G, ये तो नॉर्मल में था, लेकिन हमारे पास क्या है, इनवर्स है, तो A1G नीचे आ जाएगा, सॉरी A2G नीचे आ जाएगा और T1G ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखो ये सबसे ऊपर, ये तो बीच में ही रहेगा, ये सबसे नीचे, हो गया सिंपल। अब देखो P किस में होता है, PT ऊषा यानी T1G। अब बोलो ये ऐसे क्यों कर दिए, क्योंकि ये भी T1G और ये भी T1G है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा नीचे मुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, ये किसका है, ये P का है तो ये लिख लो, ये किसका है, F का है, ये लिख लो, ये किसका है, F का है, ये लिख लो, ये भी F का है, ये लिख लो। अब देखो, अब तीन तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक एक ये तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब देखो सबसे कम ट्रांजिशन किसका है, ए का, ये, फिर बी, नहीं ए बी तो नहीं है सर, देखो ए का 400 है, बी का 690 और सी का 1070 है, सबसे छोटा ए, उसके बाद बी, उसके बाद ये सी, ठीक है। सबसे बड़ा सी, अगर सी का हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, A2G से T1G P, ठीक है। बी का लिखना होगा तो A2G से T1G, A2G से T1G, किसका, F का, ये F, और अगर सी, सॉरी ए, और अगर ए लिखना हुआ तो E2G, A2G से E2G, E2G से E2G, ठीक है, F का। अब देख लो इसमें, देखो A2G से T1G, ये ए बोला गया है, ए तो नहीं है, पी वाला तो सी है, हटा दो, ये भी हटा दो। अब देखो A2G से T2G, किसका है ये, ए का है, A2G से T2G, ए हो गया ये। बी देखो A2G से T1G F, A2G से T1G F नहीं लिखा है मतलब F का ही होगा, अगर P का होगा तो लिखा होगा, ठीक है। अब देखो A2G से T1G P, A2G से T1G, यहाँ P होना चाहिए, ठीक है। ये ये सबसे ज्यादा है, ये C, फिर B, फिर A, हमारा ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस तरह से हमको फाइंड करना होता है। सपोज ये तो देखो वेवलेंथ दे दिया है ना, वेवलेंथ, अब अगर यहीं पे एनर्जी दे दे तो, सपोज एनर्जी दे दे, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, अगर जिसका एनर्जी ज्यादा है उसका सबसे लेमडा कम होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा लेमडा कम किसका है, इसका, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा उसका लेमडा निकालो, फिर ऐसे असाइन कर दो, ठीक है। तो ये एक तरीका है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत जरूरी है, अगर दो इलेक्ट्रॉन और ऑक्टाहेड्रल सिस्टम दे दे और उसमें हमको ये डेल ओ फाइंड करना हो, μ3 माइनस μ1 करते हैं, ठीक है। अगर टू होल और ऑक्टाहेड्रल दे दे, इसमें अगर हमको डेल ओ फाइंड करना है तो μ1 होगा है। अब μ1 और μ3 μ2 ये कौन सी बला है तो वो देख लो, ये जैसे सपोज एफ का ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक A2G, पीछे वाला ही चलो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। A2G, T2G और T1G, ये, फिर इधर P का हो गया T1G, ठीक है। इसका ये देखो एक, दो और तीन, ये हो गया μ1, ये हो गया μ2 और ये हो गया μ3, सिंपल, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखो इसमें क्या था, टू होल एंड ऑक्टाहेड्रल, टू होल एंड ऑक्टाहेड्रल, इसका ये अगर पूछे डेल ओ, अगर सपोज इसका डेल ओ, इसमें अगर डेल ओ पूछ दे, इसका डेल ओ क्या होगा, V1 होगा, यानी ये क्या है, ए, ए किधर है, A2G से T2G, A2G से T2G,
इसका वेवलेंथ ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप सीएफएससी भी निकाल सकते हो। इसका कैलकुलेशन सीएफएससी निकालने में भी हो सकता है डेल ओ के थ्रू, ठीक है। और एनर्जी फिर वेवलेंथ, वैसे मोस्टली इस तरह के ही क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये कॉम्प्लेक्स दे देगा, ठीक है। उसमें पहले ग्राउंड स्टेट टर्म निकालो, फिर ये देखो नॉर्मल है या इनवर्स है, फिर ये देखो जो ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग किस में जा रहा है, एफ में जा रहा है, पी में जा रहा है, किस डी में जा रहा है। फिर देखो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, होल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके बेस पे फिर ये ग्राफ बनाओ। फिर ग्राफ के बाद ये चीज ध्यान रखना है, जो नॉर्मल बना रहे हैं या इनवर्स बना रहे हैं, फिर उसमें वी वन म्यू टू म्यू थ्री, ठीक है। अब फिर वो सारा ट्रांजिशन इसमें फॉलो करोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये तो बहुत डिटेल्स में बताया इसलिए, वरना इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट काफी है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर 2 मिनट काफी है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आज के इस सीरीज का जो पहला लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने ऑर्गल डायग्राम कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सीरीज में कुछ नया टॉपिक देखेंगे, जो भी वो जो इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे, जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आते ही हैं वही कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। अभी तो इनऑर्गेनिक का ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कुछ और, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।